हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने नरेशन 7 में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज अभी नरेशन 8 की क्लास है नेक्स्ट इवेंट में, जो हमने अभी भी लगाया है। तो इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने ये ऑप्टेटिव के 4 टाइप्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ऑप्टेटिव में मैंने बोला था 4 टाइप्स थे हैं आपके। चारों के चारों टाइप्स हमने ख़त्म कर लिए हैं। टाइप नंबर 4 है जो हमने किया है अभी। ठीक है, ये हमने जो किया था ये टाइप नंबर 4 आपका है। अब हमें हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इम्परेटिव करना है, जो हमारा लास्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग डालेंगे 5th नंबर ऑफ सेंटेंस, दैट इज इम्परेटिव। दोनों की पीडीएफ कंबाइन होके मिलेगी आपको इसकी 7 और 8। ठीक है, नरेशन 7 नरेशन 8 दोनों कंबाइन होके मिल जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। लास्ट है ये 12। फिर हम उसके बाद अपनी नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लासेस में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जिसमें आप ऑर्डर करते हो, कमांड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, एडवाइस करते हो। ये सब आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं। गो आउटसाइड, जिसमें आप ऑर्डर कर रहे हो, है ना। कम इनसाइड, यहाँ से चले जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, है ना। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप एडवाइस करते हो, कमांड करते हो, वार्न करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसको हम सबसे पहला पॉइंट जो हमेशा आपको बोलती हूँ कि वेरिएशन कहाँ आएगा आपका, वेरी कहाँ करेंगी चीज़ें। सेड और सेड टू को चेंज करना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना। बाकी टेंस तो सब में ही आप एक जैसे एक तरीके से चेंज करते हो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, सेड और सेड टू को कैसे चेंज किया जाएगा। इसमें सेड और सेड टू को आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही होगी तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ वाला सेंटेंस आता है तो वो आप रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, रिक्वेस्टेड में। एडवाइस होगी तो एडवाइज्ड में। इसी तरीके से कमांडेड हो सकता है, इसी तरीके से आप लोगों का ऑर्डर्ड हो सकता है ना। जो भी होगा मतलब उस हिसाब से हम चीज़ों को चेंज कर देंगे। वार्निंग है तो वार्नड आप कह सकते हो। तो जो भी यहाँ पे होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसी में चेंज कर देंगे। किस चीज़ को कम करने के लिए आप मना कर रहे हो, किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हो तो फोरबिड, फोरबिड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और कभी कई कई बार आप देखोगे कि कुछ पूछने की बात हो रही है तो कभी कभी आप यहाँ पे देखोगे कि आज भी आपको लगा हुआ नजर आएगा। वो आपको ऑप्शंस बताएंगे। मान लो 4 ऑप्शंस में ही आज लगा हुआ है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। फिर तो आप आज के साथ ही जाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट है आपका कि इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं। जैसे हमने अलग अलग सब में देखा, असर्टिव में दैट लगाया, इंटरोगेटिव में इफ़ या वेदर का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा, वहाँ पे फिर से दैट लगाया। फिर ऑप्टेटिव में कहीं पे दैट लगाया, कहीं पे कुछ भी नहीं लगाया, है ना। अलग 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 तरीके थे सब में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के और कुछ उसकी जगह कुछ लगाने के। तो इसका जिसका जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का जो हटा के कुछ लगता है वो एकदम डिफरेंट है। टू का आप इसमें यूज़ करते हैं। ना तो दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा। क्या लगाएंगे आप इसकी जगह, टू। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाया जाता है, टू का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और जहाँ आपको डू नॉट नज़र आएगा, जहाँ थर्ड पॉइंट और ऐड कीजिएगा इसमें, जहाँ आपको डू नॉट नज़र आएगा उसको हम चेंज कर देंगे नॉट टू में। डू नॉट चेंज हो जाता है नॉट टू में। ठीक है, ये 3 बातें हैं जो आपको इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड याद रखनी है। इनको जल्दी से देख लीजिए, अच्छे से और कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया सबने? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर ने उसको कहा, गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ दो। गिव अप स्मोकिंग, डॉक्टर ने उसको कहा कि स्मोकिंग छोड़ दो। अब एक चीज़ बताओ, डॉक्टर क्या करता है पेशेंट को? एडवाइस करता है हमेशा। डॉक्टर हमेशा पेशेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर सेड टू हिम गिव अप स्मोकिंग लिखा है, इसका मतलब डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस की है। तो डॉक्टर पेशेंट को जनरली क्या करता है? एडवाइस करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर एडवाइज्ड, सेड टू को हमने चेंज कर दिया एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड हिम। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। अब यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे? पीछे आपको बताया अभी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप यहाँ पे यूज करेंगे टू का। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना है आपको, एज इट इज लिख दोगे टू गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप लगाते हैं, तो आगे का टेंस आपका चेंज नहीं होगा। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया टू गिव अप स्मोकिंग। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप टू का यूज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो इंपरेटिव सेंटेंस बनाने हैं। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। शी सेड टू हर सर्वेंट, डू नॉट सिट इन द सोफा। देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा, ये मैंने आपको प्रेपोजिशन में भी लिखवाया था कि जो हमारी चेयर होती है, स्टूल होता है, उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बेड की बात करते हैं, सोफे की बात करते हैं, तो इनके लिए प्रेपोजिशन इन आती है, क्योंकि इनमें हम कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। ठीक है, हम कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, पूरी सीट आराम से ले सकते हैं। तो इसीलिए सोफ़ा के लिए, बेड के लिए हम जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो इन का यूज़ करते हैं। तो डू नॉट सिट ऑन द सोफ़ा नहीं होगा, ध्यान रखिए इन सोफ़ा होगा। तो ये उसने अपने सर्वेंट को कहा कि सोफे पर मत बैठो। ठीक है, अब ये आप लोगों का जो वो अपने सर्वेंट को बोल रही है, देखो बाकी तो आपको ऑप्शंस बताएंगे कि यहाँ पे सेट टू को आप ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक ऑर्डर भी हो सकता है कि उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया है ना कि भाई सोफे पर मत बैठो। ये वार्निंग में भी आ सकता है, और सिंपल आप फोरबिड भी लगा सकते हो कि भाई उसने मना किया। शी फोरबेड हर सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को मना किया। तो लग कुछ भी सकता है, फोरबेड भी लग सकता है, ऑर्डर्ड भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस होंगे आप उसके हिसाब से देख लेना कि वहाँ पे क्या यूज़ किया गया है। वो इतनी बड़ी बात नहीं है इसको कन्वर्ट करना, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये तो यही आना चाहिए था। वो ऑप्शन में वेरी कर सकता है, जो भी ऑप्शन लेगा उस हिसाब से। मेन जो पार्ट है वो गड़बड़ करके कहाँ पे देगा? इधर देगा। ठीक है, इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, टू नहीं लगाएगा, या फिर डू नॉट को, जैसे नोट, जैसे उसमें डू नॉट आ रहा है, अभी पीछे ही आपको बताया ना कि डू नॉट को किस में चेंज करना है? नॉट टू में चेंज करना है। तो यहाँ पे डू नॉट को नॉट टू में चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह की गड़बड़े आपको करके, गड़बड़ी करके देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप लोगों को ज़रा सा भी गड़बड़ नहीं होने देना है। तो देखो मैं इसको ऑर्डर्ड से बनाती हूँ। शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट। अब देखो डू नॉट है, यही नॉट टू में चेंज हो जाएगा, एक और टू नहीं लगेगा बस फिर। ठीक है, शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट नॉट टू सिट इन द सोफा। डू नॉट को किस में चेंज कर दिया? नॉट टू में। ठीक है, शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट नॉट टू सिट इन द सोफा। क्लियर है बात सबको? लिख लो। अच्छा एक चीज़ और है, मैं नेक्स्ट सेंटेंस से समझा दूंगी वैसे लिख के। देखो अगर हम यहाँ पे फॉरबिड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड की जगह फॉरबिड लिखती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड की जगह फॉरबिड लगाती हूँ कि उसने अपने सर्वेंट को मना किया, तो फिर ध्यान रखिएगा फॉरबिड एक नेगेटिव वर्ड है।
ठीक है, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी होगी, अनटिल, अनलेस, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, नॉट, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनके साथ तो हम फिर नॉट का यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, ये एक ऑप्शन आपको ऐसा दिखता है जिसमें फॉरवर्ड लिखा है, तो ध्यान रखना फिर अगर फॉरवर्ड लगाओगे तो फिर उसके साथ नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, फिर सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, शी फोरबेड हर सर्वेंट टू सिट इन द सोफा। फिर आप नॉट का यूज नहीं करेंगे अगर आप वहाँ पे फोरबेड लगा रहे हैं तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल एक ऐसे, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर एक फोरबेड से भी एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप फोरबेड लगाते हो फिर नॉट नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। चलो फॉरवर्ड वाला भी एग्जांपल लिख लेते हैं। द गार्डनर said to the boys, do not pluck the flowers. Do not pluck the flowers. कि भाई जो गार्डनर था उसने लड़कों से कहा कि फूल मत तोड़ो। ठीक है, डो नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूल तोड़ने के लिए मना किया गार्डनर ने। बताओ कैसे बनेगा ये। एक स्टूडेंट बोल रहा है मैम पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए भाई। 2 सेंटेंस थे, फटाफट से कॉपी कीजिए और फिर नेक्स्ट सेंटेंस का भी आंसर कीजिए कि उसको इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। लिख लिया, अब बताओ फटाफट से कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। The gardener said to the boys, "Do not pluck the flowers." अब देखो, मैंने बोला ना कि आप इसको ऑर्डर्ड से भी बना सकते हो, आप इसको फोरबेड से भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हैं हम इसको। लेकिन मैं इसको फोरबेड से बना के दिखाती हूँ क्योंकि ऑर्डर्ड से मैं पीछे बना के आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो मैं इसको फोरबेड से बनाती हूँ अब। द गार्डनर फोरबेड द बॉयज। ठीक है, द गार्डनर फोरबेड द बॉयज। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा था तो हमने डू नॉट को हम चेंज करते हैं नॉट टू में, तो हमने डू नॉट की जगह नॉट टू लगा दिया था। लेकिन मैंने आपको वही चीज़ बताई कि जब आप फोरबेड लिख रहे हो वैसे तो हम डू नॉट को नॉट टू में ही चेंज करते हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड लगा दिया फोरबेड। फोरबेड क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड जब आप लगा रहे हो फिर उसके बाद नॉट नहीं लगाओगे। फोरबेड के साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए द गार्डनर फोरबेड द बॉयज टू प्लग द फ्लावर्स। ठीक है भाई। चलिए, द मदर सेड टू मी, डू नॉट टेल अ लाई। द मदर सेड टू मी, डू नॉट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो।
अब यहाँ भी आप देखो, वांट भी लगा सकते हो कि मेरी मदर ने मुझे वांट किया कि झूठ ना बोलूँ, मेरी मदर ने मुझे मना किया कि झूठ ना बोलूँ। वांट, फॉरबिड, एडवाइस भी हो सकती है कि मेरी मदर ने मुझे एडवाइस किया कि भाई झूठ मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो आप, वो ऑप्शंस में जो भी होगा उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा लेकिन आपके साथ कि आगे का तो पूरा सही बना रखा है, सारे ऑप्शंस में ये सही, सब कुछ सही बना हुआ है, और यहाँ पे एक जगह ऑर्डर लिखा हुआ है, एक जगह एडवाइस लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऑर्डर्ड वाला आंसर सही करें या एडवाइस वाला सही करें, ऐसी दुविधा में नहीं डालेगा वो, आपको इस तरह के ऑप्शंस नहीं आते हैं। या तो वो चारों ऑप्शन में एक ही जैसी चीज़ लगा के देगा, एडवाइस 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 एडवाइस, ठीक है, ऑर्डर्ड 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 ऑर्डर। या फिर अगर वो यहाँ पे आगे कुछ कहीं किसी में एडवाइस लिखा है, किसी में ऑर्डर अगर लिखा हुआ है, तो फिर वो आगे गड़बड़ करके देगा कुछ ना कुछ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे गड़बड़ है इसलिए ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला यहाँ पे सही लिखा हुआ है इसलिए एडवाइस वाला ऑप्शन चला जाएगा। तो आगे कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करके देगा, ठीक है। इससे कभी नहीं होगा कि भाई सारे ऑप्शंस में अलग अलग दे रखा है और आपको ये सोचना पड़ रहा है कि ऑर्डर वाला लगाएं या एडवाइस वाला लगाएं, इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी। क्लियर है बात? तो कुछ भी लग सकता है, सब कुछ सही है, वांट लग सकता है, फोरबिड लग सकता है। मैं इसको एडवाइस से बना देती हूँ कि भाई मदर ने एडवाइस किया, है ना। माता, माँ जो होती है बच्चों को सलाह दे रही है। तो मदर एडवाइज्ड हिम, सेड टू को मैंने चेंज कर दिया एडवाइज्ड में। तो मदर एडवाइज्ड हिम, सॉरी एडवाइज्ड मी, मदर ने मुझे एडवाइस किया। बताओ डू नॉट की जगह क्या यूज़ करेंगे? अब नेगेटिव वर्ड तो है नहीं, तो आराम से आप नॉट टू लगा सकते हो। तो डू नॉट को चेंज कर देंगे नॉट टू में। माई मदर एडवाइज मी नॉट टू टेल अ लाई। ध्यान रखिएगा इसमें आपका ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए टेंस चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज आ जाएगा सब कुछ। तो माई मदर एडवाइज मी नॉट टू टेल अ लाई, ठीक है, नॉट टू टेल अ लाई। और यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे बीच में एक टू और लगा देते हैं, ये सोच के कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह भी तो टू आएगा, और एक डू नॉट को नॉट टू में चेंज करेंगे। जब डू नॉट नहीं होगा तब आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाओगे, लेकिन जब ये डू नॉट हो गया, इसी को आपने नॉट टू में चेंज कर दिया, फिर एक टू और नहीं लगेगा, तो ये वाला जो टू है ना ये नहीं आएगा, ठीक है। जैसे पीछे आप लोगों का ये भी डू नॉट वाला था, ये भी डू नॉट वाला था, ठीक है। लेकिन पीछे आप लोगों का एक सेंटेंस मैंने लिखवाया था, देखो इसमें आपका गिव अप स्मोकिंग, तो मैंने यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाया था, ठीक है। वैसे आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू ही लगाना है, लेकिन जब डू नॉट होगा तो फिर उसकी जगह नॉट टू आ जाएगा, फिर एक और टू नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये गड़बड़ भी, क्योंकि एक ऑप्शन इस तरह के भी मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। चलो लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। द जनरल सेड टू द सोल्जर्स, इस एग्जाम्पल को भी करते हैं। मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द foe। फोए किसको बोलते हैं? दुश्मन को बोलते हैं फोए। इसको कन्वर्ट करना है, बताइए कैसे होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। जो जनरल होते हैं वो शोल्डर्स को क्या करता है? शोल्डर्स को जनरली कमांड दी जाती है ना। तो यहाँ पे आप कमांडेड वर्ड का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ पे सेड टू की जगह कमांड का। क्लियर है?
बफरिंग कर रही है। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर है ना, दिख रहा है ना जो वीडियो में लिया है अभी। अभी देखो टेक्निकल इशू मुझे लग रहा है फिर से होगा। अभी टेक्निकल टीम भी नहीं है यहाँ पे, आज एब्सेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से आज भी आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी। अभी टेक्निकल टीम भी नहीं है और फिर से मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ होगी, तो फिर कुछ ऐसा पढ़े कि आपको समझ ना आए या पढ़ने में प्रॉब्लम हो। तो इससे अच्छा है कि हम क्लास को यहाँ एंड करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस अभी आपका, इसमें जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो कल आप लोगों का पहली जो क्लास होगी 12 बजे, उसमें हम जो लेट से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं वो और करने हैं हमें, फिर आपका नरेशन खत्म हो जाएगा। बाकी आपका इम्परेटिव मैंने करा ही दिया। ठीक है, जो आपके डू नॉट से स्टार्ट होते हैं और जो सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से की जगह टू लगाना है वो सब हमने कर ही लिया है। हमारे लेट वाले सेंटेंसेस और बचते हैं। ठीक है, जो लेट से बनते हैं इसमें भी टाइप्स हैं। लेट के बाद ये है तो ये करना है, लेट की लेट इसके लिए यूज़ हो रहा है तो ये करना है। तो इसमें भी हमारे टाइप्स होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि टेक्निकल इशू होने के पूरे चांसेस हैं। और अभी टेक्निकल टीम भी यहाँ पर नहीं है, तो हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और जो लेट से बनने वाले सेंटेंसेज हैं उनको हम कल 12 बजे वाली क्लास में ख़त्म करके वहीं पे प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। ठीक है, नरेशन की इसको ख़त्म करके फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को कल क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, क्योंकि कल प्रैक्टिस सेशन होगा। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर आइएगा। ठीक है, तो नरेशन जिन भी बच्चों ने पढ़ लिया है, साथ साथ लाइव अटेंड की है क्लास, बहुत अच्छी बात है, वो तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास को लाइव अटेंड नहीं किया, जल्दी से आज फटाफट नरेशन ख़त्म कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको लाइव ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेशन में। लेट वाला सेंटेंसेस ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।